अगर कुंडली में कुछ बुरे ग्रह हो या कुछ ग्रहों की खराब स्थितियां हो तो धनवान आदमी भी कर्ज के चंगुल में फंस जाता है, कर्ज में डूब जाता है। चाहता तो है कि कर्जा चुका दूं, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती और कर्ज इस कदर बढ़ता चला जाता है कि कभी कभी आदमी को आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जिनसे आप आसानी से कर्ज उतार पाएंगे। अगर कुंडली में छठवां भाव दूषित हो या छठवें भाव के ग्रह खराब हों या कुंडली में मंगल खराब, पीड़ित या कमजोर हो तो व्यक्ति कर्जे में फंस जाता है। ऐसे व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा नहीं मिलता। अगर आप कर्जे से परेशान हैं और छुटकारा नहीं पा रहे हैं, कर्ज उतारने का आसान तरीका अपनाना चाहते हैं, तो कुछ 5 रामबाण उपायों के द्वारा अपना कर्जा चुका सकते हैं। उपाय जानने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए जानते हैं। पहला उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। पहली स्थिति, अगर आपने कर्जा थोड़ा ही लिया है और प्रयास कर रहे हैं कर्जा चुकाने का, कुछ चुका पा रहे हैं, कुछ नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। गुड़हल का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुलाब का फूल अर्पित करें और फिर हनुमान जी के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित रूप से आप अपने छोटे से कर्ज को आसानी से चुका पाएंगे। दूसरा उपाय, शाम को सुंदर कांड का पाठ करें। दूसरी स्थिति वह होती है जब एक कर्जा लिया से उतारा, फिर दूसरा कर्जा लिया और फिर उसे उतारा, तीसरा चढ़ गया, यानी आपके ऊपर कर्जा हमेशा ही चढ़ा रहता है। अगर व्यक्ति के ऊपर एक बाद एक कर्जा आता जाता है और इससे छुटकारा नहीं मिलता है, तो ऐसी दशा में मंगलवार के दिन शाम के समय सुंदरकांड का पाठ कीजिए। घर में कोई मीठी चीज बनाइए, जैसे लड्डू या हलवा। इसका भोग हनुमान जी को लगाइए और प्रसाद को लोगों में भी दें। ऐसा मंगलवार के मंगलवार आप करें तो आप इस समस्या से बाहर निकल आएंगे। तीसरा उपाय, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। तीसरी स्थिति है कि कर्जा आप चुकाना चाहते हैं लेकिन वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? हर मंगलवार को सुबह के समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक मुखी दीपक जलाएं, लाल आसन पर बैठे या अपने आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बैठे और इसके बाद ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। यह नियमित रूप से सुबह के समय रोज करते जाइए। तकरीबन 3 महीने तक लगातार करने से आप जिस कर्जे के भंवर में फंस गए हैं, उससे निकलने का रास्ता आपको दिखाई देगा। चौथा उपाय, भगवान गणेश की आराधना करें। चौथी स्थिति, अगर आप घर के लिए कर्जा लेना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है, तब आपने सारी व्यवस्था कर ली है लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कर्ज की व्यवस्था नहीं हो रही है जिससे आप गाड़ी, मकान या दुकान खरीद पाएं, तो क्या करेंगे? ऐसी दशा में बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए, साथ में उनको लड्डू का भोग लगाइए और भगवान गणेश से प्रार्थना करिए कि आपका लोन सैंक्शन हो जाए और आपको कर्जा मिल जाए। आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो कर्जा प्राप्त करें। पांचवा उपाय, शिव पुराण के अनुसार कर्ज मुक्ति के उपाय। अगर आपको किसी ना किसी बात के लिए कर्जा अलग अलग लोगों से लेना पड़ता है और वो चुका नहीं पा रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी अवस्था में आपको शिव महापुराण के अनुसार वटकेश्वर महादेव की आराधना करनी चाहिए। क्या करें? एक लोटा शुद्ध जल ले, थोड़ा सा पिसा हुआ चावल और थोड़ी पीसी हुई हल्दी जल में डाले, फिर वटकेश्वर यानी वट वृक्ष के नीचे जाएं और उस जल को वट वृक्ष के जड़ में अर्पण करे। अपनी कामना बोले यानी कर्जे की परेशानी बोले, ऐसा 3 या 5 सोमवार करे, फिर आखिरी सोमवार को वहां से वट वृक्ष की थोड़ी सी जड़ ले और लाल धागे या कपड़े में बांधकर जेब में रखे कम से कम 3 महीने तक।
इससे वटकेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त होती है तथा लक्ष्मी प्राप्ति होती रहती है और आपका कर्जा भी कम होता रहता है।